कुणाल कामरा मरा भी नहीं और समय रैना जिंदा हो गया। समय रैना, अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। जी हाँ, इंडिया में कई कॉमेडियन हैं विश्व गुरु के अलावा। समय रैना वही है जिसे वो लेटेंट शो वाली कंट्रोवर्सी के बाद असम की पुलिस पकड़ने गई थी। जी हाँ, वही असम पुलिस जिसके मुखिया ये हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो सीएम होकर भी पवन खेड़ा को पेल दूंगा, पवन खेड़ा गांडू आदमी है, ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। उस पुलिस को इस बात से आपत्ति थी कि रैना के शो में, जी हाँ, जो कि एक अडल्ट कॉमेडी शो था, उसमें अश्लील लैंग्वेज क्यों यूज हुई। ये लोग होते कौन हैं कॉमेडियन होकर सीएम जैसी बातें करने वाले। अश्लील लैंग्वेज तो भाई कॉमेडियन की ही होती है। ये पेल दूंगा आदमी, ये तो बड़ी शुभ सात्विक शास्त्रीय धार्मिक आध्यात्मिक पौराणिक वैदिक भाषा है। इसे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में शामिल करना चाहिए। बच्चों को क्रैंच में भर्ती करते ही सिखाना चाहिए, क्योंकि अब तो माँ बाप भी शिकायत नहीं कर सकते कि छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में ये सब क्या सिखा रहे हो। अरे सर, वही तो सिखा रहे हैं जिसे सुनकर अभी आप हेमंता को वोट देकर आए हैं और अब बेवजह हम पे चिल्ला रहे हैं। एक हम हैं, फिर भी आपके 2.5 साल के बेबी को सीधे सीएम बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम हमारे देश की जनता, सरकार और सभ्यता के ठेकेदारों की बात करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ किसी कॉमेडियन या आर्टिस्ट को सपोर्ट या अपोज नहीं करेंगे। आखिर में ये भी बताएंगे कि आर्टिस्ट कहाँ जाकर गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के दोगलेपन को जरूर एक्सपोज करेंगे। लोग भी वो जो कहते हैं, अरे कॉमेडी के नाम पे गाली, कंटेंट के नाम पे अश्लीलता, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये तो हमारी संस्कृति ही नहीं है, ये तो सभ्यता खराब कर देगी, ये तो देश को बर्बाद कर देगी, ये तो धर्म को भ्रष्ट कर देगी। अबे तू संस्कृति और धर्म की बात कर रहा है? तू जो राम नवमी पे ये गाना बजाता है, उसकी माँ का तू कांवड़ यात्रा पे लड़कियों से वो वाला डांस करवाता है जो नोरा फतेही ने आज तक आइटम नंबर में नहीं किया। धार्मिक यात्राओं में ऐसे गाने बजते हैं, उससे किसी धर्म संस्कृति के ठेकेदार को दिक्कत नहीं है। गाने भी इतनी ऊंची आवाज में बजते हैं कि अगर आप उसे ना सुनना चाहें, इग्नोर करें, तो भी वो आपके घर की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि साउंड प्रूफ ग्लास को तोड़ के आपके कानों पे आके रैप्टा मारते हैं, अबे सुन। लेकिन जो कंटेंट बनाया ही एक अलग ऑडियंस के लिए है, जिसके शुरू में ही वार्निंग दे दी जाती है कि भाई इसमें गालियां और अडल्ट जोक हो सकते हैं, इसलिए नाजुक भावना वाले स्कूल गोइंग अंकल इसे ना देखें। लेकिन फिर भी पहले तो वो ऐसे कंटेंट को इंटरनेट पर सर्च करेंगे, बाकायदा उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, फिर उसे देखेंगे और फिर पूरा देखने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच करेंगे। मतलब ये वो लोग हैं जो संभोग के बाद निरोध यूज करते हैं। मतलब इन लोगों को पता है कि भाई सनी लियोनी के किचन की टोंटी खराब हुई है और उसे ठीक करने के लिए जॉनी सिंस आया है, तो यहां से आगे मामला गड़बड़ है, आगे वीडियो हिंसक हो सकती है। लेकिन ये लोग पहले तो सारी रात वो पूरी मूवी देखेंगे, जिस पर्पज से मूवी बनाई गई है उस पर्पज को पूरा करेंगे और फिर सुबह उठ के लिखेंगे, यार ये जॉनी सिंस तो बड़ा घटिया आदमी है, गंदा, टोंटी तो ठीक की नहीं। फिर वो लो स्पीड पर डाउनलोड हुए फेमिनिस्ट लिखेंगे, जॉनी सिंस तो है ना वैशी दरिंदा है, वो तो महिलाओं पे अत्याचार करता है, वो तो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाता है, वो तो अकेली औरतों का शिकार करता है। महिला समाज सनी लियोनी के साथ है। सनी लियोनी इज लाइक, तो ठीक है, अगली वीडियो में साथ में काम करना। दोगलेपन का पीक बताऊं क्या है? पीक ये है कि जिस देश में कॉमेडियन पर ऐसे टाइप का जोक सुनाने के लिए केस हो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली में खड़े होकर उस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें भर भर कर माँ बहन की गालियां हैं। जी हाँ, धुरंधर में माँ बहन की हर एक वो गाली है जिसे अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो में बोल दे तो देश की सभ्यता, संस्कृति, आकृति, जाकृति, प्रकृति, कलाकृति सब नष्ट हो जाएगी। लोग थानों के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे, अबे पुलिस वालों इन मर्डर और रेपिस्ट को छोड़ो, पहले कॉमेडियन को अरेस्ट करो। समय रैना पे केस हो गया, कुणाल कामरा पे केस हो गया, इससे पहले कई और लोग जेल जा चुके हैं, वो भी सिर्फ जोक मारने पे। मैं इन लोगों का कोई फैन वैन नहीं हूं, ये कीड़ा मेरे भीतर भी खूब है। और एक आध बार तो मैंने भी वीडियो बनाई है जिसमें कहा गया है कि ये अश्लील है, ये असभ्य है, ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर
किसी ने कोई वर्बल मिस्टेक की है और उसने वर्बली सॉरी भी बोल दिया है तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। भाई ये क्या बात हुई कि पॉलिटिशियन करप्शन छोड़ के कॉमेडियन के पीछे पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना छोड़ के कॉमेडियन के पीछे पड़े हुए हैं, सारे न्यूज एंकर मोदी की पीआर छोड़ के, सुधीर चौधरी 100 करोड़ की डील छोड़ के, अरे अर्णब गोस्वामी कॉमेडियन के पीछे पड़ा हुआ है अपनी दवाई छोड़ के। ये क्या बात हुई कि जोक मारने पे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, सेट को तोड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, चौराहे पर फांसी देने की मांग हो रही है। ये सही है? हिंदू राष्ट्र में शरिया कानून मतलब रहना सेकुलर ही है। एक जोक के चक्कर में कुणाल कामरा को अपना पूरा करियर छोड़ना पड़ा। उसे पहले कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी और अब महाराष्ट्र विधान परिषद की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। लेकिन एक बात के लिए तालियां बनती हैं, कामरा ने माफी नहीं मांगी और दोगलेपन का पीक देखो। कामरा पर सिर्फ इसलिए सॉरी बोलने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ एक नेता को उसकी अपनी पार्टी का गद्दार बोला था। लेकिन धुरंधर मूवी में मोदी से पहले की सारी सरकारों को एक तरह से देश का गद्दार बोला गया। उस मूवी को खुद सरकार प्रमोट कर रही है। मतलब किसी एक बंदे को पार्टी का गद्दार कहना मानहानि है, लेकिन देश में दशकों तक सरकार चलाने वाले तमाम लोगों को, पार्टी और पॉलिटिशियन को, उनको वोट करने वाली करोड़ों जनता को, आपके हमारे बाप दादाओं को गद्दार कहना, यह देशभक्ति है। इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है क्या है? प्रॉब्लमेटिक यह है कि भाई जिस कपिल मिश्रा ने मोदी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया, सबसे बड़ा आरोप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मिश्रा ने मोदी के करियर, पॉलिसीज या आइडियोलॉजी पर नहीं, सीधे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, वो भी दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर। उसको आपने उसी दिल्ली का मंत्री बना दिया जिन जिन नेताओं पर खुद बीजेपी ने उंगली उठाई थी, जिन्हें वंशवादी और भ्रष्टाचारी बताया था, उन्हें खुद बीजेपी ने विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दिया। लेकिन किसी कॉमेडियन ने सिर्फ फन के लिए, हंसाने के लिए, सटायर के लिए किसी नेता पर जोक मार दिया तो उसे आपने क्रिमिनल बना दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग सॉफ्ट टारगेट हैं। अरे कॉमेडियन ही तो है, इसे तो साले को देख लेंगे, इसे तो रगड़ देंगे, फिनिश कर देंगे। और सरकार से पहले ये टेंडर लेती है हमारे देश की वेली जनता। भाई इतने वेले लोग हैं, इतने वेले लोग हैं कि टाइम पास करने के लिए चुटकुलों का सरलाट करते हैं। लिटरली लोग चुटकुलों का सरलाट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक लड़की है, उसका एक जोक है कि यार मैं कभी अपनी मां की पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अपने बाप को देखा है। कायदे से होना ये चाहिए कि आपको हंसी आई तो ठीक, नहीं आई तो आपको जोक फनी नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, वो देखो। लेकिन नहीं, लोग उसी जोक को रिपीट पे लगा के सुनते हैं, फिर 1 घंटे की वीडियो में से 10 सेकंड का क्लिप काटते हैं और फिर उसको पोस्ट करके लिखते हैं कि देखो ये कितनी घटिया लड़की है, ये अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही है, ये अपने बाप को नीचा दिखा के व्यू लेती है, इसके बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। अबे बाप खुद ऑडियंस में पीछे बैठ के हंस रहा था। भाई एक जोक था, एक सीन था, स्क्रिप्ट थी, लड़की की परफॉर्मेंस का हिस्सा था। जैसे मूवी में होता है विलेन मिथुन की बहन को उठा के ले जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप जाकर शक्ति कपूर पे केस कर दोगे। अरे ऐसे कैसे उठा ले गया? मिथुन कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी थोड़े है, हमारा अगला बंगाल का सीएम कैंडिडेट है। अगर इस तरह आप हर एक जोक का सरलाट करोगे तो फिर भाई जोक करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वही हाथी और चींटी वाले जोक सुनना कि एक हाथी तालाब में नहा रहा था, तभी एक चींटी दौड़ती हुई आई, चिल्ला के बोली हाथी बाहर निकल। हाथी बाहर आया, बोला मुझे पानी से बाहर क्यों बुलाया? चींटी बोली अरे बस मैं तो वो चेक कर रही थी कहीं तूने मेरा कच्छा तो नहीं पहना। हा 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 हा। और मैं बता रहा हूं सरलाट करने वालों की भावनाएं इससे भी आहत हो जाएंगी। एनिमल लवर्स कहेंगे अरे ऐसे कैसे बेजुबान जानवरों पर जोक कर सकते हो। फेमिनिस्ट कहेंगे अरे ऐसे कैसे हाथी अकेली महिला चींटी के सामने नंगा आ सकता है, सोची। कुछ लोगों की ये भी आर्ग्यूमेंट होती है कि अरे पहले के जमाने में भी तो कॉमेडी होती थी, पहले भी तो गाने बनते थे, तब तो अश्लीलता नहीं होती थी। हाँ अंकल, कहाँ अश्लीलता होती थी? ये चोली के पीछे क्या है, सरकारी लो खटिया जाड़ा लगे, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये गाने तो जेन जी ने पैदा होने के बाद ब्लॉकबस्टर बनाए हैं। और उस जमाने की कॉमेडी
आदमी चलते चलते गिर गया, बाइक से गिर गया, साइकिल से गिर गया, गाड़ी से गिर गया, सीन को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, नीचे कोई कॉमेडी सा म्यूजिक लगा दिया, हो गई कॉमेडी। भाई उन सीन्स को देख के लोग और कितने साल तक हंसेंगे? कुछ तो नया करना पड़ेगा। ये कॉमेडी है, कोई दादाजी की विरासत नहीं कि बाप बच्चों को वहीं सौंप के जाएगा कि देखो बेटा अपने बच्चों को गोलमाल जरूर दिखाना, तेरे दादा भी इसे देखकर हंसते थे, मैं भी इसे देख के हंसता था, तुझे और तेरे बच्चों को भी वही देख के हंसना है। अगर फ्यूचर में कोई रोहित शेट्टी नई गोलमाल बनाए तो उसका बायकॉट करना है, बायकॉट। अब आते हैं उस आर्ग्यूमेंट पे कि ऑनलाइन कंटेंट से तो युवा बिगड़ते हैं, ऑनलाइन गाली गलोच देख के तो लौंडे यही सीखते हैं। लेकिन भाई ऑनलाइन तो यूपीएससी की कोचिंग भी होती है, तो उनकी वीडियो देख के लौंडे आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बनते? मैं बताता हूं क्यों नहीं बनते। क्योंकि भाई ऑनलाइन कोचिंग का कंटेंट देखने वाली ऑडियंस अलग होती है और अडल्ट कॉमेडी देखने वाली ऑडियंस अलग होती है। कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब एक ही चीज दोनों टाइप की ऑडियंस के सामने फेंक दी जाती है। लो देखो लड़ो। यहां सबसे बड़ा फॉल्ट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का है कि वो सभी के सामने सारा कंटेंट परोस देते हैं, जबकि बच्चों का अलग, मैच्योर लोगों का अलग, क्रिकेट देखने वालों का अलग, फुटबॉल देखने वालों का अलग, सत्संग सुनने वालों का अलग और सविता भाभी को सुनने वालों का अलग होना चाहिए। गेम देखो क्या है, क्रिटिसिज्म करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को बैन करने के लिए तो हमारी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एक दिन में 100 लेटर लिख देती है और 5 मिनट में अकाउंट बंद करवा देती है। लेकिन सरकार कभी इन प्लेटफॉर्म्स को ये नहीं लिखती कि भाई अलग अलग तरह के कंटेंट के लिए उसको एक्सेस करने के लिए सभी प्लेटफॉर्म पहले एक कम्युनिटी नोट डालें कि किस टाइप का मटेरियल है जो आप देखने जा रहे हैं, ये आपके टाइप के मनोरंजन वाला है या ये आपकी भावनाओं का भगोना बना के उसमें चटनी कूटने वाला। मतलब ऐसी चीजों को बैन नहीं किया जा सकता, बस कंट्रोल किया जा सकता है। गलत ऑडियंस तक गलत कंटेंट को पहुंचने से रोका जा सकता है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये सभ्यता, संस्कार, समाज, मान्यता, इसके बारे में सभी ने अपनी अपनी अपने हिसाब से थ्योरी बना रखी है। लोग सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर दूसरों को जज करते हैं। जैसे कि हमने कभी छोटी ड्रेस में या बिकनी में औरत नहीं देखी तो हमें लगता है कि ये जो औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं वो तो बड़ी घटिया होंगी, उनकी सोसाइटी तो एकदम संस्कार विहीन होगी, वहां तो महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी। जबकि सच्चाई ये है कि जिन देशों में औरतें ऐसी ड्रेस पहनती हैं उन सोसाइटीज में महिलाओं की रिस्पेक्ट हमसे कहीं ज्यादा है, वहां की महिलाएं हमसे कहीं ज्यादा एम्पावर्ड हैं, वहां की सोसाइटी हमसे कहीं ज्यादा सिविलाइज्ड है। जबकि हमारे यहाँ महिलाओं से कैसे पेश आना है ये पता होना तो छोड़ दीजिए, लोगों को आज तक ये नहीं पता कि पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद वहां पानी भी डालना होता है। ऐसे ही गालियों का सीन है। मैं कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूं, उनके लिए गालियां ही पंच लाइन है और सामने बैठी ऑडियंस उसे एंजॉय करती है, क्योंकि ऑडियंस अर्बन है या इलीट है। उनके लिए तेरी माँ का, तेरी बहन का ये वर्ड्स किक देते हैं, मनोरंजन देते हैं, क्योंकि उनके लिए थोड़े बहुत नए होते हैं। लेकिन भाई हम लोग जैसे गाँव या छोटे शहरों के बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यहाँ ऐसी गालियाँ, यार दोस्तों में ऐसी लैंग्वेज, पड़ोस मोहल्ले में ऐसी बातें बहुत कॉमन हैं। हमें ऐसे वर्ड्स में कॉमेडी फील नहीं होती, क्योंकि जो गालियां किसी और के लिए जोक हैं वो हमारे लिए रूटीन है। भाई अपने चाचा ताऊ से जाके पूछो कि स्कूल में बच्चों को भेजना ही तब शुरू करते थे जब बच्चा घर में उल्हाड़ा लेके आता था कि थारा छोरा गाड़ी देने लग गया, इसने स्कूल भेजो। तो मतलब कुल मिलाकर कौन सी भाषा संस्कारी है, कौन सी लैंग्वेज सभ्य है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। तय सिर्फ ये किया जा सकता है कि कोई कंटेंट ऐसा ना हो जो क्राइम को प्रमोट कर रहा हो या इनह्यूमन नेचर को ट्रिगर कर रहा हो। जैसे कि कई सिंगर्स करते हैं, वो क्राइम को प्रमोट करते हैं। प्रमोट का मतलब वो क्राइम को ग्लैमराइज करते हैं, अपनी वीडियो में दिखाना कि गैंगस्टर होना कितना कूल प्रोफेशन है, लोगों को मारना, हथियार लेकर गाड़ी में चलना कितना कूल स्टाइल है। डेफिनेटली ये चीज़ें सोसाइटी पर और यूथ पर बहुत भयंकर तरीके से गलत असर डालती हैं। ऐसे कंटेंट के ऊपर निश्चित तौर पर गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक सरकार का सबसे जरूरी काम ही ये है, काम है क्राइम को रोकना। हम ये जिस संविधान और जिस कानून की हमेशा बात करते हैं उसको बनाने का मकसद ही, सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि लोगों को
क्राइम से बचाया जाए। और क्राइम की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सीधी और सिंपल है कि कोई आपको फिजिकली हार्म करे, कोई आपको फाइनेंशियली हार्म करे, या कोई आपके ऊपर बेसलेस आरोप लगा दे, या आपके अगेंस्ट ये सब करने के लिए किसी को उकसाए, तो ये सीधे तौर पर क्राइम है। आप पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए कानून है। इनह्यूमन कंटेंट का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। बहुत सारे लोग समय रैना के पीछे पड़े हुए हैं वो माँ बाप वाले जोक के लिए जो बियर बाइसेप ने सुनाया था, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि रैना का सबसे घटिया जोक था जिसमें वो कहता है कि एक गरीब सा बच्चा था, वो भीख मांग रहा था, वो मेरी आंखों के सामने ट्रेन के नीचे आ गया, कट गया, मर गया। उसे देखकर मुझे बड़ा मजा आया, मेरे पैसे वसूल हो गए। डेफिनेटली ऐसे जोक को भी रैना की ऑडियंस एंजॉय कर रही थी, जबकि देखा जाए तो ये जोक भी नहीं है। जोक होता है जिससे आपको हंसी आए। रैना ने ऐसी बात बोली जो आपको शॉक कर रही है, और शॉकिंग पंच भी अपने आप में एक एंटरटेनमेंट वैल्यू रखता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये गलत लगा, क्योंकि ये इन ह्यूमन नेचर को प्रमोट कर रहा है। ये इंसानों के भीतर जो सिंपैथी की फीलिंग होती है उसको किल कर रहा है। तो मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लगा। लेकिन इसको लेकर मैं रैना को क्रिटिसाइज कर सकता हूं, ये नहीं है कि उसको जाके चलती ट्रेन के नीचे धक्का दे दूं। इसी तरह आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, आपकी बात पर असहमति जता दी, आपकी रिलीजियस जो फेथ है उसके अगेंस्ट कोई आर्गुमेंट दे दी, या आपके हिसाब से जो एक असभ्य लैंग्वेज है उसको यूज कर दिया, तो आप किसी को जेल में डाल दो, उसको फांसी दे दो। ये सही नहीं है। इस मामले में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट क्रिएटर्स की भी है कि भाई सिर्फ वायरल होने के लिए, व्यू के चक्कर में कुछ भी ऐसा मत बोलो, कुछ भी ऐसा मत बनाओ जो आज तो आपको लगे कि क्या कूल है, और 5-10 साल बाद आप उन्हीं हरकतों को अपने बच्चों से छिपाते फिरो कि यार ये मत देखना, ये मुझसे गलती हुई थी। और इस मामले में सबसे बड़ी गलती मैं फिर कह रहा हूं ऑडियंस की है कि भाई आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को इतनी वैल्यू देते ही क्यों हो। कंटेंट क्रिएटर कोई सोसाइटी का इतना नेसेसरी एलिमेंट नहीं है कि आपको उसमें सेलिब्रिटी दिखने लग जाए। हमारे जैसे लोग आपकी लाइफ में किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, यहां तक कि सब्जी वाले से भी कम मायने रखने चाहिए। हमसे ज्यादा आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके बारे में सोचो। हमारा क्या है, पसंद आए तो एक क्लिक और ना आए तो एक स्किप, अवॉइड करो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि समय रैना की कंट्रोवर्सी, कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी और फिर से इन मामलों का वापस उठना, तमाम लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। आपका जो कहना है आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।